एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री, यानी कि इससे पहले वीडियो में मैंने डिग्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आप में से किसी ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ इंटरचेंज, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री को कैसे इंटरचेंज किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 3 मैजिक भरे फॉर्मूला बताने वाला हूं जिनको आप देखते ही चुटकियों में डिग्री को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, यानी कि पहला है हमारा पीडी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है हमारा सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है हमारा एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें इसको इंटरचेंज करना सीखना है आज फ्रेंड्स, यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यानी एक दूसरे डिग्री में इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जैसे नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, उसके बाद एज प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे गुड है। ओके, उसके बाद देन एज, फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, अब इसको हम आगे ले आएंगे, यहाँ नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही इज एज गुड एज रोहन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, यानी कि ही उतना ही अच्छा है जितना कि रोहन। अब दूसरी बात, इसको हम आगे लिख लेंगे, जैसे रोहन। एक और बात, अगर पॉजिटिव डिग्री का टेंस पॉजिटिव है यानी कि बिना नोट वाला है, तो यहां हम नोट लगा देंगे, जैसे रोहन इज नॉट बेटर, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म बेटर देन, किससे कंपेयर किया जा रहा है, ही से, देन ही। ओके, यानी ही का हिम नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही तरफ नॉमिनेटिव केस रहते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ओके, यानी इसमें कहा है ही इज एज गुड एज रोहन। अगला है रोहन इज नॉट बेटर देन ही, यानी कि ही से बेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली कैसा है, ही के जैसा ही है। रोहन और ही दोनों इक्वल है। ओके, लेकिन इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि रोहन को सुपर बोल देंगे तो ही एक तरीके से नाराज हो जाएगा, यानी ही को भी सुपर नहीं बोल सकते हैं और रोहन को भी। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ओके, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी इज एज ऑनेस्ट एज सीता, यानी सीता उतनी ही ऑनेस्ट है। इसको हम नॉट नेगेटिव कर लेते हैं, यानी शी इज नॉट एज ऑनेस्ट एज सीता। सी उतनी, यानी कि वह उतनी ईमानदार नहीं है जितनी कि सीता, यानी सीता ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, शी इज मोर ऑनेस्ट देन सीता, यानी कि सी जो है, यानी वह उल्टा बन गया, यानी सीता इज मोर ऑनेस्ट देन शी, यानी सीता जो है अधिक ईमानदार है, किससे, शी से। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपने देखा ये नॉट था, तो नॉट जब होता है तो कंपैरेटिव बनाते समय नॉट को हटा देते हैं। ओके, और अगर नॉट नहीं होता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें नॉट लगा देते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही एक, आई एम एज टॉल एज हरी, मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि हरी। ओके, टॉल की सेकंड फॉर्म टॉल और थर्ड फॉर्म टॉलेस्ट, जैसा कि मैंने पिछले भी बताया था, कहाँ पे हमें मोर लगाना है, कहाँ पे हमें ER लगाना है। ओके, ER EST लगाना है। इस
पे बहुत अच्छा ही वीडियो मैंने फर्स्ट बनाया है, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ हरी को आगे लिख लेंगे। हरी इज, ये पॉजिटिव था तो इसमें नॉट लगाएंगे। हरी इज नॉट हरी इज नॉट टॉलर देन आई, यानी मी नहीं लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हरी इज नॉट टॉलर देन आई, यानी कि हरी आई से ज़्यादा टॉल नहीं है। ओके, यानी ऑब्वियसली उतना ही टॉल है, उतना ही लंबा है जितना कि हरी। ओके, यानी दोनों ही इक्वल है। ओके, तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं है तो लगा देंगे, और अगर होता है तो हटा देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ताज इज एज, सपोज ग्रैंड ले लेते हैं, ग्रैंड एज कुतुब मीनार। ओके, तो अब इसका यानी कुतुब मीनार इज नॉट ग्रैंडर देन द ताज। द ताज, दा लगेगा, सॉरी, है ना। यानी कि ताज उतना ग्रैंड नहीं है, उतना ही ग्रैंड है जितना कि कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार उतनी, यानी ज़्यादा ग्रैंड नहीं है देन ताज, ताज से यानी उतनी ही है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पहला फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है नो अदर प्लस नाउन। यहां पर नाउन ही आएगा। ओके, प्रोनाउन नहीं आ सकता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन एज प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज, देन नाउन या प्रोनाउन। यहां नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन प्लस नाउन, प्रोनाउन नहीं हो सकता। ओके, अब इसी को हम सीधे सीधे एज इट उतार देंगे, नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। ओके, प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये ऑलरेडी नेगेटिव में रहता है। जैसे नो अदर बॉय इज एज ऑनेस्ट एज हरी, यानी कोई दूसरा लड़का उतना ऑनेस्ट नहीं है जितना कि हरी। ओके, इसको हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो हरी को आगे लिख लेंगे। हरी इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर। नो अदर किस में चला जाएगा? एनी अदर, सॉरी यहाँ मैं एनी अदर लिखना भूल गया, प्लस एनी अदर प्लस नाउन। ओके, एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय, यानी नो अदर बॉय इज एज ऑनेस्ट एज हरी। हरी यानी कोई दूसरा लड़का इतना ईमानदार नहीं जितना कि हरी। ओके, यानी हरी इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय। ओके, अब सुपरलेटिव में सीधा एज इट उतार देंगे। हरी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ओके, यानी हरी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नो अदर बिल्डिंग इज एज हाई एज कुतुब मीनार, एज कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार, इसको आगे ले लेंगे, इज हायर देन नो अदर को एनी अदर में, एनी अदर और क्या है उसके साथ बिल्डिंग, एनी अदर
बिल्डिंग। तो ये हमारा फ्रेंड्स बन गया कंपैरेटिव। अब कुतुब मीनार को हाईएस्ट बना देंगे, हाईएस्ट बिल्डिंग में, तो क्या लिखेंगे, कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट बिल्डिंग। ओके, तो ये था फ्रेंड्स दूसरा फॉर्मूला, यानी कि नो अदर प्लस नाउन, प्रोनाउन आएगा नहीं। ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन आगे आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, देन फिर एनी अदर। नो अदर किस में बदल गया, एनी अदर प्लस उसके साथ आया हुआ नाउन। ओके, तो ये फॉर्मूला है और उसको सीधे सीधे एज इट उतार देंगे। जो नाम है जिसके बारे में बात कही जाती है उसी को सुपर बना देते हैं। जैसे नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, देन नाउन। अब यहाँ पे हरी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ओके, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल भी आप समझ लें। ओके, अब इसको रफ कर रहे हैं। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, तीसरा है वेरी फ्यू। ये भी आप जानते हैं कि नेगेटिव केस होता है। वेरी फ्यू के साथ जो नाउन लगेगा वो प्लूरल होगा, नाउन्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो भी हमारी प्लूरल होगी। ओके, उसके बाद एज प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके साथ यहाँ नाउन ही आएगा। ओके, अब इसको हम आगे लिख देंगे, जैसे नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर ही रहेगी। ओके, प्लस एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ भी लगा देते हैं। ओके, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन तो आएगा ही नहीं। ओके, अब इसमें जब सुपरलेटिव बनाया जाएगा तो इसी को हम आगे एज इट लिख देंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वन ऑफ द आता है, यहाँ पे वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन्स कहलाएगा। ओके, ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज M.K. गांधी। ओके, मुश्किल से ही कोई लीडर, इतने लीडरों में से इतने कोई लीडर था महात्मा गांधी जैसा, यानी महात्मा गांधी ग्रेटर, यानी ग्रेट का ग्रेटर कर देंगे। यहाँ बनाएंगे M.K. गांधी वॉज, अब वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। ओके, वॉज ग्रेटर देन, वेरी फ्यू को हम किस में ले जाएंगे, मोस्ट अदर में, मोस्ट अदर लीडर्स। ध्यान रखना लीडर्स रहेगा। ओके, अब इसी को सुपर बना देंगे, जैसे M.K. गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। ओके, अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेरी फ्यू बॉयज आर, या बिल्डिंग्स ले लेते हैं, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज हाई एज कुतुब मीनार इन दिल्ली। ओके, यानी कुतुब मीनार इन दिल्ली, इसको बनाएंगे कुतुब मीनार इन दिल्ली इज एज हाई, सॉरी, is higher than most of
बिल्डिंग्स, बिल्डिंग नहीं रहेगा बिल्डिंग्स, ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन रहता है आखिरी में। और नॉन लिविंग अगर थिंग्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ लगाते हैं ज़्यादातर। ओके, अगला यानी वैसे लिविंग की बात करें तो मोस्ट अदर या फिर मोस्ट ऑफ भी लगाते हैं। ओके, जैसे मैंने ये दिया मोस्ट अदर और मोस्ट ऑफ। ओके, उसके बाद नाउन्स। अब इसको सुपर बनाएंगे तो कुतुब मीनार इज वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग्स। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, और एक और बात, अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आपको वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी एक कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक्स आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, तो वही मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। ओके, बाय, टेक केयर।